तेजस्वी जी को थोड़ी भी शर्म वरम तो है नहीं। थोड़ी भी शर्म होती तो अपने पिताजी से पूछते कि क्यों कहा जाता था कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और मुख्यमंत्री दो दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो जिस तरीके की बात करते हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए व्यक्ति को कभी भी आम जनता का दुख दर्द तकलीफ समझ में आता है क्या? जब से बीजेपी नेता की हत्या हुई है तब से बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि जो अपराध हो रहे हैं वो सत्ता के संरक्षण में हो रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि जो भी अपराध हो रहे हैं पहले इससे भी ज़्यादा होते थे। इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। सुमित जी, क्या कहिएगा, दिन दहाड़े आपके पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। देखिए, यह अत्यंत ही दुखद है। हमारे पार्टी के नेता को दिन दहाड़े सड़क पे जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, ये अत्यंत ही दुखद और मार्मिक पल है हम सभी के लिए। लेकिन हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने और हमारे दोनों डिप्टी सीएम ने एसपी को तथा विभिन्न अधिकारियों को ऑर्डर दिया है, कहा है कि वो लोग ऑफिस छोड़ें और बाहर निकल कर के वो काम करें। और बिहार में खास करके पटना में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उनको रोकने के लिए काम किया जाए। लेकिन नीतिगत रूप से अगर आरजेडी के लोग इन चीज़ों पे बयान देते हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। आरजेडी मतलब गुंडा पार्टी मतलब बिहार के कोने कोने से चुन के लाए गए वांछित अपराधी और उन अपराधियों से बनी हुई पार्टी। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों में जहाँ भी क्राइम होता है, खास करके बिहार में और सुदूर क्षेत्रों में जहाँ भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो आपराधिक घटनाओं से जुड़े हुए लोग कौन होते हैं, ये भी तो देखने की बात है। उनका कहीं न कहीं तार जो है वो राजद के साथ जुड़ा होता है। मैं बार-बार कहता हूँ कि अपराध का 2 प्रारूप होता है, एक संगठित अपराध, एक गैर संगठित अपराध। संगठित अपराध जो कि राजद के काल में तो हुआ क्या करता था। आप इस अपराध के लिए, जो हत्या हुई, इसके लिए राजद को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अपराधीकरण समाज का इन लोगों ने करने का प्रयास किया और एक दिन की तो बात होती नहीं है। एक बच्चे की आयु जो है वो कितनी होती है और किस वर्ष में जा कर के वो कहीं न कहीं एक आपराधिक भावना से ग्रसित होता है, ये भी देखने की बात है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अपराध का 2 प्रारूप होता है, संगठित अपराध, गैर संगठित अपराध। तो संगठित अपराध में किसके काल में होते थे? तो लालू जी के काल में होते थे। जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और शिक्षा माफिया, किसका काल? इन्हीं लोगों का काल ना। लेकिन इससे आगे निकलकर गैर संगठित अपराध की अगर बात करते हैं तो गैर संगठित अपराध में भी 70% अपराध करने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं राजद के नेताओं के साथ उनके तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वो अपना 70%, उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपने अपराधियों को संभाले, अपने गुंडों को संभाले। 30% तो नकेल जो है वो राज्य सरकार और बिहार पुलिस तो कस ही देगी। लेकिन राजद प्रायोजित, मैं बार बार कहता हूँ, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र, अफवाह तंत्र समाज को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, समाज को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम कर रहा है। तेजस्वी जी दिन भर बैठ के ट्वीट करते हैं, ट्विटर बॉय बने हैं, एसी में बैठ के ये सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं और ट्वीट करने के अलावा इनके पास तो कोई काम है नहीं। ये लेकिन तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप लोग इधर उधर में मस्त हैं, आप लोग अपराधों से बेखबर हैं। देखिए, बिहार में गुंडा राज किसके काल को कहा जाता था, अपराधियों का राज किसके काल को कहा जाता था, माफिया का राज किसके काल को कहा जाता था। तेजस्वी जी को थोड़ी भी शर्म वरम तो है नहीं। थोड़ी भी शर्म होती तो अपने पिताजी से पूछते कि क्यों कहा जाता था। अब रही बात कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और मुख्यमंत्री दो दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, तो जिस तरीके की बात करते हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए व्यक्ति को कभी भी आम जनता का दुख दर्द तकलीफ समझ में आता है क्या? देखते हैं ना कैसे भेड़ बकरियों की तरह राजद के कार्यकर्ताओं को हाँका जाता है, तो वैसे ही हाँकने का काम करते हैं। आज कहते हैं ना कि गमछा हटा दो, ये कहते हैं ना, आप मानते हैं ना, ये कहते हैं कि गमछा हटा दो। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब वो मानते हैं ना कि राजद का गमछा गुंडई का प्रतीक था। सर, इसमें गमछा सर कहाँ से आ गया? यहाँ बात ये हत्या को लेकर हो ये रही है आपको सर। नहीं समझ में आएगा, ये आपको नहीं समझ में आएगा।
ये आपकी जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जो लोग देख रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जब गुंडई का प्रतीक नहीं था, तो अपनी छवि धोने का काम क्यों कर रहे हैं? उनके बाबूजी ने जो बिहार को कलंकित किया, पलायन का कारक कौन? बिहार में नरसंहारों का कारक कौन? बिहार में जिस व्यक्ति ने साढ़ तक को स्कूटर पर बैठा के ढोवा दिया, किसके लिए? तेजस्वी जी के लिए ना। अब बेटा 9वीं फेल निकला, अपराधियों का राज चला रहा है ना। ये बिहार की सरकार चल रही है। बिहार सरकार में अपराधियों का राजतंत्र कभी नहीं आएगा। ये बस राजनीतिक रूप से ये लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में खेलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को सुधारना सरकार जानती है। अपराधी 2-3 दिन में ही जो आप जिन लोगों ने क्राइम किया है, उन लोगों के साथ क्या असर होगा, ये आप भी देखेंगे, बिहार देखेगा। तो आपने सुना, सुमित शशांक हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं राजद की संलिप्तता है, राजद के लोग हैं उसमें, और प्रतिशत तक बता रहे हैं कि 70% अपराधों में राजद के ही लोग हैं और राजद का गमछा गुंडई का प्रतीक है।